Hello students, this is your English teacher. In today's video, we are going to learn chapter 2 of English 3rd and the name of the chapter is The Rabbit and the Fox. इस chapter में हम पढ़ेंगे rabbit और fox की एक story. But before continuing the chapter, we will solve the warm-up section. And warm-up section में हमें मिला है question. हमें क्या करना है? Match the animals with their favorite food. हमें यहाँ पे कुछ animals मिले हैं. एंड हमें इन एनिमल्स को इनके फेवरेट फूड से मैच करना है. सो फर्स्ट इज बियर एंड बियर का फेवरेट फूड होता है हनी. सेकेंड इज रैबिट, रैबिट का फेवरेट फूड होता है कैरेट. थर्ड इज डॉग, डॉग का फेवरेट फूड होता है बोन. एंड नेक्स्ट इज स्क्वेरल, स्क्वेरल का फेवरेट फूड होता है नट. तो ऐसे हम इनको मैच कर देंगे. देन वी विल स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर. One day, a rabbit and a fox were clearing up a ground to plant a new crop. एक दिन एक rabbit और एक fox एक ground को clear कर रहे होते हैं, एक जगह को साफ कर रहे होते हैं जिससे वो वहाँ एक नई crop को उगा सके, नई फसल बो सके. The sun got sort of hot. अब जो सूरज है वो बहुत ज्यादा गर्म होने लगा था, मीन्स दोपहर का टाइम होने लगा था और बहुत गर्मी पड़ने लगी थी. The rabbit got tired. Rabbit थक गया था. But he didn't give up because he was afraid that the rest of them would call him lazy. Rabbit बहुत थक गया था लेकिन तभी उसने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उसे डर था कि अगर वो काम छोड़ के चला जाएगा तो बाकी जो एनिमल्स हैं वो उसको लेजी बोलेंगे. He kept carrying away the rubbish and piling up the bush being cleared. वो रबिश को इकट्ठा करके ले जाता रहा एंड जो बुशेस थी ना, जो झाड़ियां कटी थी उस लैंड को साफ करने में वो भी एक जगह इकट्ठी करते रहा, वो अपना काम करता रहा. Then suddenly he yelled out that he had a thorn in his hand. तभी अचानक वो चिल्लाता है और बोलता है कि मेरे हाथ में ना कांटा लग गया है. He slipped off to look for a cool place to rest. और वो वहां से चुपचाप खिसक जाता है और एक ठंडी जगह ढूंढता है जहाँ पे वो थोड़ी देर रेस्ट कर सके. After a while, he came across a well with two buckets hanging in it from a wheel on top. थोड़ी देर के बाद उसे एक कुआं दिखाई देता है, एक वेल दिखाई देता है जिसमें टू बकेट्स, दो बाल्टी लटकी होती है और टॉप होता है उसपे, मतलब जैसे वो बकेट ऐसे लटकी होती है जो टॉप पे एक व्हील होता है. That looks cool, said the rabbit. I will just get in there and take a quiet nap. तो रैबिट खुश हो जाता है उस जगह को देख के और बोलता है कि ये जगह मुझे ठंडी लग रही है और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें अंदर चला जाता हूँ बकेट के और एक ना छोटी सी नींद लेके वापस बाहर आ जाऊंगा. With that, he jumped into one of the buckets. और ऐसा कह के वो उनमें से एक बकेट में कूद जाता है. As soon as he did that, the bucket just went down into the well. अब क्या होता है, जैसे वो एक बकेट में कूदता है वो बकेट नीचे वेल में जाने लगती है और जो दूसरी बकेट होती है वो ऊपर आने लगती है क्योंकि वो दोनों एक व्हील से कनेक्टेड होते हैं. He was so scared that he almost got a fever. और जैसे वो बकेट नीचे जाने लगती है वो रैबिट इतना डर जाता है उसको फीवर होने लगता है. द वेरी सून द बकेट हिट द वाटर. और थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो बकेट एकदम वेल के नीचे चली जाती है और वाटर से टकराती है, पानी से टकराती है. द रैबिट केप्ट माइटी स्टिल बिकॉज ही डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन. और रैबिट क्या करता है, उस बकेट में ऐसे चुपचाप बिल्कुल शांत होकर बैठा रहता है क्योंकि उसे नहीं पता क्या हो रहा है. उसे ये नहीं पता था कि जैसे वो बकेट में कूदेगा वो बकेट नीचे जाने लगी. उसने तो सोचा था कि बकेट के अंदर घुस के बैठ जाएगा और थोड़ी देर बाद नींद लेके बाहर आ जाएगा, लेकिन सिंस वो बकेट एक व्हील से अटैच थी तो वो बकेट नीचे जाने लगी और दूसरी बकेट उसमें ऊपर आने लगी. He just lay there shivering with shock. वो बस क्या करता है, उस बकेट में चुपचाप बैठा रहता है और डर के मारे कांपता रहता है. Now the fox always had one eye on the rabbit. अब वहाँ पे एक फॉक्स होता है जो क्या करता है, हमेशा ना रैबिट पे नजर रखता है कि रैबिट क्या कर रहा है. He saw him slip away from the new ground. और वो देखता है, फॉक्स देखता है कि रैबिट जो है वो नए ग्राउंड से खिसक लिया, वो काम छोड़ के और कहीं चला गया है. The fox sneaked after him. फॉक्स उसका पीछा करता है. He knew that the rabbit was up to something, so he followed him quietly. फॉक्स को पता होता है कि रैबिट कुछ ना कुछ शरारत करने के लिए जा रहा है, तो वो क्या करता है, चुपचाप उसका पीछा करता है. द फॉक्स saw the rabbit come to the well and stop. फॉक्स देखता है कि रैबिट एक वेल के पास आया, एक कुएं के पास आया और वहां आके रुक गया.
देन ही सा हिम जंपिंग इनटू द बकेट, और वो ये भी देखता है कि रैबिट ने एक बाल्टी में छलांग लगाई। नेक्स्ट ही सॉ हिम गो डाउन एंड गेट आउट ऑफ साइट, फिर वो देखता है कि वो नीचे गया रैबिट और आंखों के सामने से ओझल हो गया, जिसे बोलते हैं ना, आंखों के सामने से गायब हो गया, मीन्स अब वो फॉक्स को दिखाई नहीं दे रहा था। द फॉक्स सेट देयर इन द बुशेस एंड थॉट, फॉक्स क्या करता है, वहां पास में एक झाड़ियों में छिप के बैठ जाता है और सोचता है। बट ही कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट एट ऑल, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि सडनली रैबिट बकेट में बैठा और कहाँ गायब हो गया। फॉक्स इतना इंटेलिजेंट नहीं था कि वो ये समझ सके कि रैबिट उसी वेल में है और नीचे है वेल के। देन ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर वो खुद से बोलता है, वेल आई नो व्हाट इट इज, कि मुझे पता है ये क्या है। द रैबिट कीप्स हिज मनी हिडन डाउन इन दैट वेल, रैबिट ने अपना जो खजाना है, जो अपने पैसे हैं, वो उस वेल में नीचे छिपा के रखे हैं। इफ ही हैज डन दैट he has discovered a gold mine, and if it is not that, I'm going to find out what it is. अब फॉक्स इतनी देर सोचने के बाद इस डिसीजन पे पहुंचता है कि हो ना हो उस रैबिट ने उस वेल के नीचे अपना खजाना छिपा के रखा है, और अगर ऐसा है तो रैबिट को कहीं ना कहीं कोई खजाना मिल गया, सोने का खजाना मिल गया जो उसने वहां पे छिपा के रखा है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर रैबिट के पास कोई खजाना नहीं है, तो मैं पता करके रहूंगा कि रैबिट आखिर उस वेल में करने क्या गया है। द फॉक्स क्रेप्ट अप अ लिटिल नियर द वेल एंड लिसन, अब फॉक्स क्या करता है, वो धीरे धीरे थोड़ा वेल के पास आता है, रेंगता रेंगता, और चुपचाप सुनता है। He didn't hear any noise or cries from the rabbit. वो वेल के अंदर से ना तो रैबिट की कोई भी आवाज सुनता और ना ही उसका कोई चिल्लाना या रोना सुनता। He came close to the well and peeped down the well. वो क्या करता है, वो थोड़ा और पास आता है वेल के और उसमें झांक के देखता है। He didn't see anything and he didn't hear anything. अब भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और कुछ भी सुनाई नहीं देता। All this time the rabbit was sitting quietly, scared out of his skin. और फॉक्स को वेल के अंदर से कुछ भी सुनाई या दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि इतने टाइम में रैबिट बिल्कुल चुपचाप बैठा था, वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा था कि कोई भी नॉइस प्रोड्यूस हो, वो शांत बैठा था जैसे कि बस वो शॉक में हो। He was afraid to move in case the bucket tilted over, और वो इतना डर गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वो हिलेगा तो जो बकेट है वो उल्टी हो जाएगी और वो नीचे पानी में गिर जाएगा। He didn't want to fall into the water, और वो पानी में गिरना नहीं चाहता था। Then he heard the fox shout out, "Hey rabbit, why are you visiting down there?" तभी उसे फॉक्स के चिल्लाने की आवाज आती है और फॉक्स उससे कहता है, "Hey rabbit, तुम वहां नीचे क्या कर रहे हो?" "Oh, I am just fishing," said the rabbit. तो रैबिट कहता है, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे मछलियां पकड़ रहा हूँ। I thought I would get you all some fish for dinner. Why don't you come and help me bring up the fish?" said the rabbit. तो रैबिट कहता है, अब सिंस रैबिट क्लेवर होता है, रैबिट चालाक होता है, तो जैसे ही वो फॉक्स की आवाज सुनता है उसके माइंड में ऑलरेडी एक प्लान बन जाता है। वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पे मछलियां पकड़ रहा हूँ तुम लोगों के डिनर के लिए, जिससे मैं तुम लोगों को रात को डिनर में फ्रेश फिश खिला सकूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम भी नीचे आ जाओ और मुझे मेरी हेल्प करो जो फिशेस हैं उनको ऊपर लाने में। तो फॉक्स पूछता है, हाउ विल आई गेट डाउन देयर, आस्क्ड द फॉक्स। फॉक्स कहता है कि मैं नीचे लेकिन आऊंगा कैसे। जंप इनटू द बकेट, इट विल ब्रिंग यू डाउन, सेड द रैबिट। तो रैबिट कहता है कि कुछ नहीं करना तुम्हें, जो दूसरी बकेट है उसमें तुम बैठ जाओ और वो तुम्हें नीचे ले आएगी बकेट। द रैबिट टॉक सो स्वीटली एंड चीयरफुली दैट द फॉक्स जंप इनटू द बकेट, और रैबिट इतने प्यार से और इतने एक्साइटमेंट से बोलता है कि फॉक्स को उसकी बात पे ना विश्वास आ जाता है। वो क्या करता है, वो दूसरी बकेट में बैठ जाता है, और जैसे ही वो दूसरी बकेट में बैठता है क्या होता है, फॉक्स सिंस हैवी होता है रैबिट के कंपैरिजन में, उसका साइज और जो वेट होता है वो ज्यादा होता है रैबिट से। तो जैसे ही वो दूसरी बकेट में बैठता है, जो ऊपर होती है वो बकेट वेट की वजह से नीचे आने लगती है, और जो रैबिट वाली बकेट है वो ऊपर जाने लगती है। एज ही वेंट डाउन इनटू द वेल, हिज वेट pulled the rabbit up. When they passed one another halfway, the rabbit sank out. और क्या होता है, धीरे धीरे फॉक्स की बकेट नीचे जाती है और रैबिट के ऊपर आती है, और जब वो दोनों हाफ वे में होते हैं, आधे रास्ते में होते हैं, तो रैबिट गाना गाता है, गुड बाय फॉक्स, गुड बाय फॉक्स,
This is the way the word goes around. Some go up and some go down. You will get to the bottom all safe and sound. तो रैबिट एक सॉन्ग गाता है, कहता है गुड बाय फॉक्स, और ये संसार ऐसा ही है, ये गोल गोल घूमता है, कुछ ऊपर जाते हैं कुछ नीचे जाते हैं, लेकिन तुम भी बिल्कुल आराम से और बिल्कुल कंफर्ट के साथ नीचे पहुंच जाओगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर एंड आई होप आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इस चैप्टर को पढ़ के हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि सिर्फ दूसरों को कॉपी करना ही, दूसरों को इमिटेट करना ही जरूरी नहीं होता है, उसके लिए आपको अपना माइंड भी यूज करना चाहिए। अब रैबिट कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा था, अगर फॉक्स वहां पे नहीं आता, उसका पीछा करता हुआ, तो रैबिट पता नहीं कितने टाइम तक उसी बकेट में फंसा रहता और वो डर के मारे कांपता रहता। लेकिन जैसे ही रैबिट ने फॉक्स की आवाज सुनी, उसने अपना माइंड यूज किया और खुद को इस प्रॉब्लम से निकाला। तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर हम भी फंसे हो तो हमें भी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना चाहिए एंड मुश्किल से ना घबरा के उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो अब हम करते हैं अपना एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व। इसमें हमें मिला एक क्वेश्चन एंड उस क्वेश्चन के हमें मिले 3 ऑप्शंस। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन तीनों में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसको सॉल्व करेंगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रैबिट हैड अ थॉर्न इन हिज। रैबिट के कांटा कहाँ चुभा था? रैबिट के कांटा चुभा था उसके हैंड में, तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, द रैबिट जम्प्ड इनटू वन ऑफ द। रैबिट किस में कूदा था? रैबिट कूदा था दो में से एक बकेट्स में, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बकेट्स। थर्ड, द फॉक्स ऑलवेज हैड वन आई ऑन द। फॉक्स हमेशा एक नजर किस पे रखता था? फॉक्स हमेशा एक नजर रखता था रैबिट पे। थर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ आई एम जस्ट फिशिंग सेड द। मैं मछलियां पकड़ रहा हूँ, ये कौन बोलता है? ये बोलता है रैबिट। और किससे बोलता है? फॉक्स से बोलता है। नेक्स्ट इज बी पार्ट। बी में आपको क्या करना है? आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्वेश्चंस मिले हैं, लेकिन आपको एक ब्लैंक मिला है, उस ब्लैंक के लिए आपको ये हेल्प बॉक्स मिला है। आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है एंड देन करेक्ट वर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। सो फर्स्ट इज वन डे अ रैबिट एंड अ फॉक्स वर क्लियरिंग अप अ ग्राउंड टू प्लांट अ। एक दिन रैबिट और फॉक्स एक ग्राउंड को क्लियर करने होते हैं, क्या करने के लिए? उन्हें वहां पे क्या करना होता है? एक नई क्रॉप लगानी होती है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा न्यू क्रॉप। सेकेंड, द स्लिप्ड ऑफ टू लुक फॉर ए कूल प्लेस टू रेस्ट। कौन चुपचाप खिसक जाता है रेस्ट करने के लिए? रैबिट खिसक जाता है, तो यहाँ पे सेकेंड ब्लैंक में आपका आ जाएगा रैबिट। थर्ड, द रैबिट केम अक्रॉस अ वेल विद हैंगिंग इन इट। रैबिट एक वेल के पास आता है जिसमें क्या लटकी होती है? वहां पे 2 बकेट्स लटकी होती है, तो यहाँ पे थर्ड में आपका आ जाएगा 2 बकेट्स। फोर्थ, एज वेंट डाउन इनटू द वेल हिज वेट पुल्ड द रैबिट अप। जैसे ही कौन बाल्टी में बैठता है जिसकी वेट की वजह से रैबिट ऊपर आने लगता है? तो सेकंड बकेट में बैठता है हमारा फॉक्स, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फॉक्स। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको क्या करना है? स्टेटमेंट पढ़ना है एंड स्टेटमेंट के पढ़ने के बेसिस पे आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट इज द रैबिट डिड नॉट लाइक टू रेस्ट। रैबिट को आराम करना पसंद नहीं था। नो, रैबिट को आराम करना पसंद था, ये है हमारा फॉल्स। सेकेंड, द रैबिट वॉज अफ्रेड टू जम्प इनसाइड द बकेट। रैबिट को बकेट में जंप करने में बहुत डर लग रहा था। नहीं, रैबिट तो मजे मजे में कूद गया था बकेट में, तो यहाँ पे भी हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। थर्ड, द फॉक्स कुड सी द रैबिट इनसाइड द वेल। फॉक्स को रैबिट वेल के अंदर दिखाई दे रहा था? नहीं, फॉक्स ने जब कोशिश की थी वेल के अंदर झांकने की, तब भी उसको वेल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ये भी आपका हो जाएगा फॉल्स। लास्ट, द फॉक्स जम्प इनटू द सेकंड बकेट। फॉक्स सेकंड बकेट में कूद गया था। यस, फॉक्स जो है वो सेकंड बकेट में कूद गया था, ये आपका हो जाएगा ट्रू। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर एंड उसकी एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।